कबूतर, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक हरे भरे और शांत जंगल में एक छोटी सी चींटी रहती थी। वह हमेशा सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा करने में व्यस्त रहती थी। एक धूप वाली सुबह चींटी नदी के किनारे एक छोटा सा अनाज लेकर चल रही थी। उसने पूरे दिन कड़ी मेहनत की थी और अपने भोजन को जमा करने के लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश कर रही थी। नदी तेज बह रही थी और चींटी ने रुककर थोड़ा पानी पीने का फैसला किया। जैसे ही वह पानी पीने के लिए नीचे झुकी, उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नदी में गिर गई। तेज धारा उसे बहा ले जाने लगी। बचाओ बचाओ, चींटी चिल्लाई तैरने के लिए संघर्ष करते हुए। पास के एक पेड़ पर बैठे एक कबूतर ने चींटी की चीख सुनी। कबूतर दयालु था। जब उसने छोटी चींटी को मुसीबत में देखा, तो उसने तुरंत मदद करना चाहा। कबूतर ने जल्दी से सोचा और अपनी चोंच से पेड़ से एक बड़ा पत्ता तोड़ा। वह उड़कर नीचे आया और चींटी के पास नदी में पत्ता गिरा दिया। पत्ते पर चढ़ो, कबूतर ने पुकारा। चींटी ने संघर्ष किया, लेकिन वह पत्ते पर चढ़ने में कामयाब रही। जब पत्ता नदी के किनारे पर तैर रहा था, तो उसने उसे कसकर पकड़ रखा था। चींटी सुरक्षित थी। उसने कबूतर की ओर देखा और कहा, धन्यवाद प्यारे कबूतर, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारी दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा। कबूतर मुस्कुराया और कहा, तुम्हारा स्वागत है छोटी चींटी। हमेशा याद रखो कि जब दूसरों को जरूरत हो तो उनकी मदद करो। चींटी ने सिर हिलाया और अपने काम पर वापस चली गई। कुछ दिनों बाद कबूतर उसी पेड़ पर शांति से बैठा था। वह आराम कर रहा था और ताजी हवा का आनंद ले रहा था। अचानक चींटी ने एक शिकारी को झाड़ी के पीछे छिपे देखा। शिकारी ने कबूतर पर अपना धनुष तान रखा था। ओ नहीं, चींटी ने सोचा, शिकारी मेरे दोस्त को नुकसान पहुंचाना चाहता है। चींटी ने तुरंत मदद करने का फैसला किया। वह जितनी तेजी से भाग सकती थी, भागी और शिकारी के पैर पर चढ़ गई। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसे टखने पर जोर से काटा। आउच! शिकारी ने चिल्लाते हुए अपना धनुष नीचे गिरा दिया। कबूतर ने शिकारी की चीख सुनी और देखा कि क्या हुआ था। वह जल्दी से सुरक्षित जगह पर उड़ गया। शिकारी निराश और दर्द में जंगल से बाहर चला गया। उस दिन बाद में कबूतर चींटी के पास वापस आया। धन्यवाद प्यारी चींटी, उसने कहा, तुमने मेरी जान बचाई। चींटी ने जवाब दिया, मेरे दोस्त, मैं कम से कम इतना तो कर ही सकती थी। तुमने मेरी मदद तब की जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। यह उचित ही है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूं। उस दिन से चींटी और कबूतर सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे अक्सर नदी के किनारे मिलते, कहानियां साझा करते और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करते। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि दयालुता कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो वे भी आपकी मदद तब कर सकते हैं जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है।